मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AKY स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम का हिंदी पेपर। जो हमारे पास जो पेपर मौजूद है वो पेपर कोड 801 DF है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हंस पत्रिका है के प्रथम संपादक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर ए था, मुंशी प्रेमचंद। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध जो उपन्यासकार थे तो आपका ऑप्शन नंबर बी था, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो जो नीड़ का निर्माण फिर है वो आत्मकथा है। ये किस विधा की रचना थी? आत्मकथा थी। इसके जो लेखक थे हरिवंश राय बच्चन जी थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन था चौथा क्वेश्चन, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। जो चेखव इंटरव्यू है वो राजेंद्र यादव जी का है। जो ऑप्शन नंबर आपका ए था, राजेंद्र यादव। चेखव जो एक इंटरव्यू है वो इसके लेखक कौन थे? राजेंद्र यादव। पांचवा आपका क्वेश्चन पूछा गया था ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। आपका ऑप्शन नंबर सी था, जयशंकर प्रसाद। छठा क्वेश्चन आप लोगों का है रीतिकाल की रचना है। तो रीतिकाल की जो रचना इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी था, रामचंद्रिका। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1943 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 8 का लोकायतन के रचनाकार हैं। आपका पूछा गया था कि लोकायतन के रचनाकार हैं। तो आपका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। तो बहुरी अकेला के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जो हैं बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है। यानी रीतिकाल की जो समयावधि है वो कब से कब तक रही। तो आपका ऑप्शन नंबर सी था 1643 से 1843 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 11 है हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का अस्थायी भाव होता है हास। आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था 12वां क्वेश्चन, जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पे उपमेय की किसी उपमान के गुण धर्म की समानता व्यक्त की जाती है तो वहाँ पे होता है आपका उपमा अलंकार। तो आपका 12 का जो सही आंसर था उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 था रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मात्राएं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुग्रह शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो अनु है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। प्रत्यय का मतलब होता है पीछ शब्द के पीछे जुड़ने वाला शब्द। यानी आई शब्द किसमें में प्रत्यय की बात करेंगे तो आपका लिखाई। ऑप्शन नंबर बी जो है लिखाई, ये आपका इसमें आई शब्द, आई प्रत्यय शब्द जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी जहाँ पे संख्यात्मक मान आ जाए
वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, सूरज का तत्सम रूप है। तो सूरज का जो तत्सम रूप होता है ऑप्शन नंबर ए सूर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वागतम का संधि विच्छेद है। तो स्वागतम का संधि विच्छेद होता है सुधन आगतम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 पूछा है, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है। तो फलात में आपका पंचमी विभक्ति और एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका अंतिम क्वेश्चन बहुविकल्पीय का है, हसती शब्द का पुरुष एवं वचन है। तो हसती शब्द के पुरुष और वचन की बात करते हैं तो इसमें आपका प्रथम पुरुष और एक वचन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो जिन लोगों का हिंदी का पेपर कोड संख्या 801 डीएफ था, इनका आप लोग इसको सही तरीके से इसको मिला सकते हैं कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या कैसा पेपर पूछा गया था। देखिए अब आपका 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी आपको इस गद्यांश को पढ़ना था और इस गद्यांश से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी प्रकार आपका अथवा में करके अगर ये आप नहीं करते हैं तो इसको आप कर सकते हैं। अथवा में दिया गया था गद्यांश, आपका संदर्भ सहित व्याख्या भी करना था तो आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22, इस पद्यांश दिए गए थे। अब इसको आप इसमें से दो पद्यांश दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक पद्यांश का उत्तर देना था तो आप आसानी से इसको आप दे सकते थे। उसी प्रकार आपका 23वां क्वेश्चन है, संस्कृत से इसमें गद्यावतरण दिया गया है, इसको आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। तो जैसे यहाँ पे अथवा 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये वाराणसी से दिया गया था, आप इसको अच्छे से अनुवाद कर सकते थे। अगर आप लोगों ने हमारा जो मॉडल पेपर हमने 2 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, अगर जिन लोगों ने उसको देखा होगा, लगभग 80% जो पेपर आया था बिल्कुल मॉडल पेपर से ही आया था। कुछ ऐसे पेपर पैराग्राफ थे जो हूबहू छपे हुए थे पेपर में, वही जैसा हमने जो दिया था सेम वही आ गया था। जैसे आप 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं, 24वां क्वेश्चन में आपका ख खंड दिया गया है अथवा करके, जो माता गुरुतरा भूमि खात पितोत्तरात मन शीघ्रताम बलात चिंता बहुरी बहुतरी तृणात, जो ये श्लोक है बिल्कुल हूबहू यही श्लोक हमारे मॉडल पेपर में दिया गया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जिन लोगों ने भी मॉडल पेपर को सॉल्व किया होगा, लगभग 80% से ऊपर ही उस पेपर से क्वेश्चन फंसे थे। आपका 25वां क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। यानी उसमें आपको स्वपठित गद्यांश जो आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे इधर पूर्वांचल में अगर बात करते हैं तो यह इधर चलता है खंड काव्य आपका है जो अग्रपूजा खंड काव्य, जैसे आपका ये ग है, ये ग वाला आप लोगों को करना था। अग्रपूजा खंड काव्य के आयोजन सर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना था, या अग्रपूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण का चारित्रिक चित्रण करना था। इस दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आप लोगों को करना था जो आपको 3 नंबर के दिए गए थे। उसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो आपको जीवन परिचय लिखना था, लेखकों का जीवन परिचय लिखना था। तो बिल्कुल जैसे ही हमने जो मॉडल पेपर में जिन लेखकों का दिया था, जैसे जयशंकर प्रसाद का भी दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी दिया था, दोनों लोगों का दिया था, दोनों लोगों का इसमें पूछा गया, किसी एक का ही लिखना था आपको। 3 नंबर आपको जीवन परिचय लिखने पर मिलेंगे और 2 नंबर उनकी रचनाओं पर मिलेंगे। उसी प्रकार इसका है प्रश्न 26वां का, निम्नलिखित कवियों का जीवन परिचय। इसमें आपको क्या करना था, कवियों का जीवन परिचय लिखना था। जैसे तुलसीदास हो गए, बिहारी लाल हो गए,
मैथिली शरण गुप्त। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का वर्णन करना था। पेपर बिल्कुल आसान था। जिन लोगों ने अगर थोड़ी सी भी मेहनत की होगी या हमारे मॉडल पेपर को सॉल्व किया होगा तो आपके 55 से 60 नंबर कहीं आपके गए नहीं हैं, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से अगर उस पेपर को सॉल्व किया होगा तो। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी आपको कोई भी कंठस्थ श्लोक आपको संस्कृत का याद रहा हो उसको लिखना था, जो इस प्रश्न पत्र यानी इस पेपर में न दिया गया हो, उसी को आप लोगों को करना था। क्वेश्चन नंबर आपका 28 था कि किन्हीं दो निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना था। यानी किसी दो प्रश्न का, यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं दो का आपको संस्कृत में उत्तर देना था। तो टोटल आपको ये 4 नंबर का प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर आपका 29 और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था निबंध। इस पर आपको 9 नंबर का ये निबंध था। आपको जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, इस पर आपको निबंध लिखना था। या तो आप विद्यार्थी और अनुशासन पर लिख सकते थे। वनों से क्या क्या लाभ हैं, इस पर आप लिख सकते थे। देश प्रेम पर आप निबंध लिख सकते थे। आतंकवाद कारण एवं निवारण, इस पर आप निबंध लिख सकते थे। तो ये रहा आपका कक्षा 10 का हिंदी का पेपर कोड 801 DF, जिसका हमने बेहद ही शानदार तरीके से सटीक विश्लेषण किया है। अगर आप लोगों को ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे हम लोगों ने बेहद ही बारीकी के साथ हम लोगों ने इस 20 प्रश्नों का, जो बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर थे, बहुत ही सटीक तरीके से दिया है। जिन लोगों ने 20 के 20 सही किए होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने इस 20 में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो अब मिलते हैं अगले हिंदी के दूसरे सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। कक्षा 10 का सेकंड पेपर आप लोगों का मैथ का है, उसका हम जल्द ही आपको मॉडल पेपर देने वाले। सिर्फ आप लोग उस मॉडल पेपर को सॉल्व करके जाइए, आपका 85 से 90% तक आपके मैथ में नंबर आएंगे। तो मिलते हैं हिंदी के दूसरे सेट के साथ, उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर मैथ का करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।